नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स हमारे लिए किस तरीके से एक प्रॉफिटेबल काम हो सकता है जिसमें हम इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे मुनाफे कमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं सबसे पहले प्रोफेशनल मैनेजमेंट के अंदर ये काम करती है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होते हैं, इसके अंदर जो टीम होती है, जो मैनेजर्स होते हैं, जो फंड मैनेजर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं, उनकी जो टीम होती है बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस एंड नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। इनके पास काफ़ी टाइम का तजुर्बा होता है ताकि वो अलग अलग शेयर्स में, अलग अलग सेक्टर्स में पैसे लगा सकें हमारे तरफ से। लेकिन हम किसी भी एक पर्टिकुलर शेयर में तो लगा नहीं रहे, हम लगा रहे म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स होता ये है कि आपको एक डाइवर्सिटी मिल जाती है, मतलब आप एक बार में एक शेयर में या एक पर्टिकुलर कंपनी में पैसे नहीं लगा रहे हैं, आप एक साथ कई सारे कंपनी में पैसे लगा रहे हैं थ्रू प्रोफेशनल मैनेजमेंट ग्रुप्स। ओके, तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट ग्रुप्स आपके पैसे लेते हैं और लगा देते हैं। पहला एडवांटेज ये होता है कि आप एक बार में एक स्टॉक में पैसे नहीं लगा रहे, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो रहा है। तो ये होता है पहला एडवांटेज जो आपको म्यूचुअल फंड्स में मिलता है, स्टॉक्स में नहीं मिलता है। स्टॉक्स में आपको खुद करना पड़ेगा। दूसरा एडवांटेज होता है जैसे कि आप टैक्स को सेव कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आप गवर्नमेंट ने आपके ऊपर काफ़ी सारे टैक्सेस लगा दिए हैं आजकल। आप जैसे कि जानते ही हैं, आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है, आपको सर्विस टैक्स देना होता है, जीएसटी वगैरह कितने सारे टैक्सेस होते हैं। तो ये टैक्सेस का रिलीफ आपको कहाँ मिलेगा? आपके म्यूचुअल फंड्स में मिलेगा। मान लीजिए एक कोई म्यूचुअल फंड है जो ईएलएसएस है। ईएलएसएस का मतलब होता है कि कोई ऐसा म्यूचुअल फंड जिसके अंदर आप पैसे लगा के 3 साल तक भूल जाए मिनिमम। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, उससे पहले आप रिडीम नहीं कर सकते पैसे को। ठीक है, पहला इसका डिसएडवांटेज है। ये डिसएडवांटेज नहीं, एक तरह का एडवांटेज ही है। आपके लिए फायदा होगा, आप लगा के छोड़ देंगे तो क्या होगा उससे? आपका ही तो फायदा होगा। 3 साल बाद वो क्या बढ़ेगा नहीं पैसे? म्यूचुअल फंड के मैनेजर वहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, उनको पता है किस में लगाना है किस में नहीं लगाना है, इसीलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग आपका पैसा सही जगह लगाएंगे। तो आपको सिर्फ 3 साल तक के लॉक इन पीरियड में ईएलएसएस में लगा के छोड़ देना है। एटीसी, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एटीसी एक्ट के तहत आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलेंगे टैक्स के रिलेटेड। ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरा एडवांटेज जिसके ज़रिए आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में अच्छी बातें सोच सकते हैं टैक्स बचाने के बारे में। ओके, दूसरा होता है हम लोग एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? मान लीजिए आपने एक शेयर खरीदा, आपने प्रॉपर नॉलेज ले लिया उस कंपनी का, आपको पता है ये कंपनी ऐसा ऐसा इसका ग्रोथ है, फ्यूचर है, आपने बैलेंस शीट वगैरह सब देख लिए, फंडामेंटल एनालिसिस कर लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अभी जो मैंने डाला है क्या है, सही टाइम है या नहीं है। बोलने का मतलब ये है, एक शेयर है जिसके अंदर अभी बुल मार्केट चल रही है। ओके, आपका जो पैसा है बहुत ही ऊपर जो मार्केट चली गई है तब लग रहा है, तो उससे होगा ये कि आप जब मार्केट में करेक्शंस आएंगी तो आपके पोर्टफोलियो में नेगेटिविटी आ सकती है। इसीलिए आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, आप पैनिक होके हो सकता है तब बेच डाले जब मार्केट करेक्शन में जाए। तो इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये एक इस तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान है कि आप डिसिप्लिन हो जाते हैं। डिसिप्लिन मतलब आपको हर महीने इस डेट को, इस तारीख को आपके अकाउंट से या फिर आप पर्टिकुलरली पर्सनली आप खुद पैसे भर दे सिस्टमैटिक ढंग से। मार्केट चाहे बुल रन में हो या बियरिश रन में हो, कोई इशू नहीं है, वो आपका पैसा सिस्टमैटिक ढंग से जाएगा उसमें। मान लीजिए आपका जो कोई भी पर्टिकुलर एक म्यूचुअल फंड है जिसकी जो वैल्यू है एनएवी है, नेट एसेट वैल्यू 10 रुपीज़ है। ठीक है, अभी बुल मार्केट चल रही है, 10 रुपीज़ है, बियरिश चलेगी 8 रुपीज़ हो जाएगी। तो बुलिश में भी लगाया, बियरिश में ही लगाया, ओवरऑल एवरेज हो ही रहा है ना आपका, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट है जो मुझे लगता है इसका। ठीक है, और सबसे मेन जो होता है ना, इसका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग कितनी होती है पता है आपको? निग्लिजिबल होता है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है। बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं, इंडेक्स फंड मेनली, जो कि निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ चार्ज करते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर जब कोई भी आपका कंपनी के अंदर जो फंड मैनेजर होता है वो जब आपके पैसे को लगाएगा किसी म्यूचुअल फंड में या फिर किसी कंपनी में, किसी सेक्टर में, किसी भी चीज़ में, तो वो तो कुछ तो फीस चार्ज करेगा ना। लेकिन ये फीस जो होता है बहुत ही कम होता है, आपके अकाउंट से कट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा एडवांटेज। अब सबसे मेन
जो एएमसी होती है, एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनियां, ये फंडामेंटल एनालिसिस करके ही किसी भी कंपनी में डालती हैं। उनको पता रहता है कौन सी कंपनी फ्यूचर में ग्रो करने वाली है, कौन सी कंपनी ग्रो नहीं करने वाली। इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जॉब कर रहे हैं, आपका खुद का बिजनेस है, कुछ और काम कर रहे हैं जिसके ज़रिए आपको इनकम आ रही है, आपके पास टाइम नहीं है फंडामेंटल एनालिसिस करने का, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड ढूंढिए, उसमें आप पैसे लगा दीजिए, ठीक है। आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे अब इस शेयर में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, क्या ये राइट टाइम है कि नहीं है। टाइम और किस में लगाना है, नहीं लगाना है, वो सब सिस्टमैटिक ढंग से एसआईपी के ज़रिए म्यूचुअल फंड में आप कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज मुझे लगता है, म्यूचुअल फंड का एडवांटेज लगता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो कुछ चार्जेस लेते हैं आपसे, बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट में, जैसे कि मैंने बोला है आपको, लेकिन फिर भी आप इधर दे क्या रहे हो, आपको सर्विस दे रहे हो। सर्विस इन सेंस, आपको आपकी कोई गोल है, फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल है, या फिर किसी भी तरह के गोल है, आपको आगे जाके बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे निकालने हैं, आपके कुछ सपने हैं जिसके लिए आपको पैसे निकालने हैं, वो पैसे कहाँ से आएंगे आपके पास, कैसे आएंगे? तो वो आपका काम करके दे रहे हैं, आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो इतना फीस तो बनता है, ठीक है। तो मैं कोई फंड मैनेजर नहीं हूँ, मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप इसमें डाल सकते हैं। एसआईपी करके म्यूचुअल फंड में आप बहुत ही अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं, और इसमें आपको रिटर्न पाने के लिए बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं किसी भी शेयर में, तो होता ये है कि कोई कोई स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनियां ऐसी होती है, इवन कभी कभी लार्ज कैप कंपनियां भी ऐसी होती है, 1 साल 2 साल के अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न दे देती हैं, ठीक है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में होता ये है कि बहुत सारी कंपनियां एक साथ डाइवर्सिफाई होकर आपके पैसे पोर्टफोलियो में आपके पैसे लगते हैं, जिसके ज़रिए आपका पोर्टफोलियो बनता है। तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं उसमें। तो आपको करना ये होगा कि एटलीस्ट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कम से कम 5 to 7 ईयर्स, क्योंकि 5 to 7 ईयर्स के अंदर ही आपको अपना रिटर्न रिफ्लेक्ट होगा कि हाँ यार, मैंने इतना लगाया था, अब मेरे पास इतना बचा है। लेकिन आप पैनिक होके अगर मार्केट गिर रही है, या फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है किसी म्यूचुअल फंड में, आपका विश्वास नहीं है किसी फंड मैनेजर पे, तो आप हो सकता है उधर से पैसे निकाल दे आप। इसीलिए अच्छे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए एसआईपी के थ्रू। हर महीने उसमें से पैसे कटेंगे, आपके जितने भी गोल्स हैं, फाइनेंशियल गोल्स हैं, वो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। ये मेरा पहला वीडियो है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग का सपोर्ट मिले, लाइक मिले, और जितना हो सके इस वीडियो को एज ए अवेयरनेस अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में शेयर कीजिए प्लीज़। इससे क्या होगा, मेरा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और अच्छे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लाऊंगा। और आपको जितने भी क्वेरीज हैं, आपके पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड, आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड, आपके इन्वेस्टमेंट प्लान से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपको अगर किसी भी तरह की क्वेरी है, प्लीज़ मेरे को इसमें कमेंट में लिख के दीजिए। मेरे को मेल कर सकते हैं आप, मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई एक एक पर्सन को दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस इसको एक से एज ए अवेयरनेस, ताकि हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके इस कंट्री को, खुद को भी और कंट्री को भी, क्योंकि कंट्री बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे तो कंट्री बढ़ेगा। तो आपको सिंपली करना ये है, लाइक बटन दबा देना है, मुझे मोटिवेट करना है, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। सेकंड वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।